डियर स्टूडेंट्स, मॉडल्स में समस्या आ रही है। कई बच्चों ने कांटेक्ट भी किया है। तो मॉडल में समस्या एक्चुअली है क्या कि उसकी प्रॉब्लम की जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है, वीडियो पूरा थोड़ा सा ये जरूर देख लेना, 1 मिनट में निकलना मत जाना, तो आपको निश्चित तौर पे कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें सीक्वेंस में इसके 3 और 4 वीडियोस करीब आएंगे। क्लियर? तो वो आप देखें और मुझे उम्मीद है कि आप जो है मॉडल से जीत पाएंगे, मैं तो ये कह सकता हूँ। अन्यथा मॉडल में बहुत कंफ्यूजन रहता है और बात नहीं बनती है। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ और निश्चित तौर पर मैं सफल हूँ। ठीक है। मूड मीन्स मनोदशा, हमारे मूड, और मॉडल्स हमारे मूड को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? हमारे मूड को। हम मॉडल्स को डायरेक्ट समझते हैं, और डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं? जब तक हम मूड को नहीं समझेंगे और ये नहीं समझेंगे कि मूड हमारा किस तरह से शिफ्ट होता है। क्लियर? प्रॉब्लम ये है मॉडल में। तो उसको हम देखते हैं कि मॉडल, जैसे हम मूड शिफ्ट की बात करते हैं कि एक चीज की हमें जरूरत है। जैसे अभी मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी एट प्रेजेंट, तो आई नीड वाटर, डेफिनेटली आई नीड वाटर। अब नीड में ठीक है, मैंने थोड़ा उसको टाल दिया, धूप में कहीं जा भी रहा हूं, और करीब हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर ये कंडीशन बन जाती है, हाफ एन आवर बाद में ये कंडीशन बन जाती है कि अब जो है हमारा मुंह सूख रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं बैठ गया हूं, खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। अब वो नीड थी, वो नीड किस में चेंज हो गई? कंपल्सन में चेंज हो गई, अनिवार्यता में चेंज हो गई। तो अब जाहिर सी बात है, नीड का क्या आ जाएगा? मॉडल अगर यूज करें तो आई मस्ट हैव वाटर। अब ये आपका कंपल्सन बन गया तो मस्ट आ गया। तो ये जो मूड शिफ्टिंग है, इसको थोड़ा सा मुझे देखना है, आपको भी देखना है। इसके बाद में कई चीजें कंफ्यूजन वाली आती हैं। देखिए, अभी एक सेंटेंस लेते हैं, आपको जॉब करना चाहिए। एक सेंटेंस हिंदी में लेते हैं, आपको जॉब करना चाहिए। ये सबसे पहले आप कह रहे हैं कि शुड लगाइए, इट्स एन एडवाइस। बिल्कुल सही बात है, आपकी एडवाइस सही है, लेकिन ये ड्यूटी भी तो है, तो भी सही है। दोनों स्थितियों में शुड आ रहा है हमारा। लेकिन क्या ये नीड नहीं है हमारी कि हमें जॉब करना चाहिए? मेरे पास धन नहीं है, वो धन हो तब भी है, एवरीवन मस्ट हैव सम काइंड ऑफ जॉब। हर किसी के पास कोई ना कोई जॉब तो होना ही चाहिए। तो ये नीड भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंफ्यूज आपको नहीं कर रहा हूं, कि हमें मूड शिफ्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। क्लियर? किस तरह से हमारा मूड बदलता है। दूसरी चीज एक और आती है कि मूड शिफ्ट के अलावा हमें मूड को भी समझना पड़ेगा। जैसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है आपका कि इसमें आस्किंग परमिशन यानी कि अनुमति मांगना, अनुमति मांगना। क्लियर? और सेकंड आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट मीन्स अनुमति, वो सॉरी निवेदन। रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन। और फिर एक और आता है आस्किंग परमिशन, रिक्वेस्ट और ऑफर। ऑफर मीन्स आग्रह। बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनका मूड जो है आस्किंग परमिशन, रिक्वेस्ट या ऑफर। तो बच्चा, और हम तो कहते हैं, हम लगभग सभी लोग इन तीनों को एक समझ लेते हैं। अब ये बताओ, जो स्टूडेंट है वो क्या करे? लिखाते हैं कोड, आस्किंग परमिशन अनुमति मांगने के लिए भी आता है, रिक्वेस्ट के लिए भी आता है, लेकिन ऑफर के लिए कोड का प्रयोग कम करते हैं, ऑफर के लिए विल और वुड का ज्यादा करते हैं। अब बच्चा इनमें डिफरेंस कैसे करेगा एक स्टूडेंट? तो
तो हमें मूड को पकड़ना होगा। मैं वही बात जो बिल्कुल एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई हैव सेड कि हमें सबसे पहले मूड को समझना, यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल। इनमें थोड़ा सा अंतर, मैं ऐसी बात अगर कहता हूं तो वो गलत होगी। इनमें इतना बड़ा अंतर है जिसकी कोई सीमा नहीं, बिल्कुल एक दूसरे से विरोधी है, पोल अपार्ट है। जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसे कि ईस्ट और वेस्ट, इतना डिफरेंस है, बिल्कुल विरोधी है एक दूसरे। यहां पे एक चीज हमें और समझनी होगी, रिक्वेस्ट की ही कंफ्यूजन आपका अनुमति मांगने से होता है और रिक्वेस्ट का ही कंफ्यूजन आपसे आपका ऑफर से होता है। ध्यान रखना, अनुमति मांगना यानी आस्किंग परमिशन और ऑफर में आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब क्लियर समझते हैं? क्लियर? अब हम इनको देखते हैं, अनुमति मांगने में और रिक्वेस्ट में देखिए क्या डिफरेंस है। मूड देखते हैं, मूड। अनुमति मांगने वाला कार्य खुद करना चाहता है, जो यहां पे वर्क है, जो वर्क है, हम वर्क को बेस बना रहे हैं डिफरेंस का, ये समझ में आई बात? तो इसमें जो वर्क है वो उसमें अनुमति मांगने वाला वर्क को क्या करता है? स्वयं करता है, स्वयं करता है। जैसे कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे, सर मैं लेसन नंबर 2 याद करके ले आऊं, तो ये अनुमति मांग रहा है। तो काम इसमें कौन करेगा? अनुमति मांगने वाला ही काम करेगा, सेल्फ काम करेगा वो, हमसे तो केवल मांग रहा है। सर मैं इसकी फेयर कंप्लीट कर लूं, ओके बेटा, यू कैन डू, यू विल डू, यू मे डू। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये चीज इसमें आती है, इसमें कार्य स्वयं करता है। रिक्वेस्ट वाला स्टूडेंट बहुत बदमाश होता है, देखने में लगता है बड़ा विनम्र है, लेकिन वो शातिर दिमाग होता है। कैसे? देखिए आप हंसेंगे अभी इस बात पे। आज स्टूडेंट का कुछ लिखने का मन नहीं है, वो आराम से बैठना चाहता है, ऐसे करके वो क्या करेगा? सर कल जो आपने हमें पढ़ाया था कुछ भी, मॉडल टेंस, पैसिव, वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स, कुछ भी, सर उसमें हमें इन जगहों पे 2-3 पॉइंट्स के नाम ले देगा, इन जगहों पे सर हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, प्लीज सर आप बता दीजिए। अब बताइए काम पे कौन लगा? रिक्वेस्ट करने वाले ने एक सेंटेंस में अपनी रिक्वेस्ट कर दी और आराम से बैठा है। टीचर बड़ा खुश है, बच्चे हमारे बहुत मन से सुन रहे हैं और वो उछल कूद मचा रहा, ऐसे लो वैसे लो, ये करो वो करो, बच्चा आराम से आनंद ले रहा है। बताओ काम को किस पे लगा दिया? तो हम इसमें काम पे दूसरे को लगा देते हैं। किसको लगा देते हैं? निवेदन और वर्क को, रिक्वेस्ट और वर्क को अगर हम मिलाते हैं तो इसमें काम पे कौन लगता है? सामने वाला व्यक्ति। कौन लगता है? सामने वाला व्यक्ति। यानी कि सीनियर। यहां पे कौन हो जाएगा? स्वयं काम कौन करेगा? जूनियर, क्योंकि अनुमति जूनियर ही मांगेगा। और यहां पे काम पे किसको लगा दिया? काम कौन करेगा? सीनियर व्यक्ति। क्लियर? ये डिफरेंस है। इसके बाद में ये डिफरेंस समझ में आ गया, एक दूसरे बिल्कुल अपोजिट है कि नहीं? बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट की तरह। आस्किंग परमिशन, अनुमति मांगने में हम कार्य पे किसको लगा देते हैं? खुद को। और रिक्वेस्ट करके हम काम को किसको लगा देते हैं? सामने वाले को। क्लियर? तो इसमें बिल्कुल अपोजिट हुए कि नहीं हुए? तो रिक्वेस्ट में आस्किंग परमिशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए रिक्वेस्ट और ऑफर में क्या डिफरेंस है। देखिए रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं? मांगते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट में क्या करते हैं? मांगते हैं कोई भी चीज। और ऑफर में हम क्या करते हैं? देते हैं। हालांकि विनम्र जो है, विनम्र हम दोनों ही स्थितियों में होते हैं। क्या होती है इसमें स्थिति कि देखिए किस तरह से मांगते देते हैं। सपोज हम आपके यहां भोजन करने आए, चिंता मत करो किसी के आने वाले नहीं है, बस मान लीजिए थोड़ी देर के लिए है, तो कोई टेंशन मत लेना प्लीज। अब इसमें हमने क्या किया कि मान लो आप हमें भोजन करा रहे हैं, आप किसी अन्य इंपॉर्टेंट कार्य में लग गए, जैसे कि किसी का इमरजेंसी कॉल आ गया है ना, या और कोई दिक्कत आ गई आपको,
तो आपने कॉल उठाया, अटेंड करने लगे, और वो उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा थी कि आपके ध्यान से ये बात निकल गई कि सर भोजन कर रहे हैं। अब उसमें पूरी हमारी थाली में खत्म हो गई। ठीक है, तो हमने कहा, घर में और कोई आपकी दीदी या पिताजी हो, उनसे कहा कि भैया थोड़ा सा 2 पूड़ी हमें ले आओ। तो अब ये क्या हो गई, हमने मांग लिया तो क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। आपने हमसे कहा सर मॉडल समझा दीजिए, हमारी समझ में नहीं आते, बहुत टीचर्स में पढ़ चुके हैं, मॉडल समझा दीजिए। तो आपने क्या की, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में आपने क्या मांगा, नॉलेज मांगा, मॉडल का कंसेप्ट मांगा, आपने मांगा ना। तो मांगने के लिए रिक्वेस्ट आता है, क्लियर। और ऑफर में क्या करते हैं, अब वही भोजन वाला फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, लंच वाला, डिनर वाला, जो भी है। जैसे मान लो हम भोजन कर रहे हैं और आपने मुझसे कहा कि सर प्लीज 1 पूड़ी मेरी तरफ से और। अब ये क्या हो गया, तो ऑफर में हम देते हैं विनम्र होने के साथ, और रिक्वेस्ट में हम मांगते हैं विनम्र होने के साथ। तो ये भी आपस में एक दूसरे से कैसे हुए, पोल अपार्ट, ईस्ट और वेस्ट, अपोजिट हुए कि नहीं हुए, और हम इन तीनों को एक मान के चल रहे थे। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको इससे ये समझ में आ गया होगा कि इन चीज को कैसे समझे। एक चीज और चलते चलते कि मॉडल की आखिर जरूरत क्या है। मेरा मानना यह है कि अगर मॉडल ना होते इंग्लिश में, ये बात भी समझिए, किसी चीज के पूरे इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें ये चीज जाननी पड़ेगी कि अगर ये चीज इंग्लिश में नहीं होती तो क्या होता। तो देखिए, सरल सा एग्जांपल लेते हैं, यू कैन गो। इसका सेंस क्या है, अगर हम कैन का यूज ना करें तो इसे कैसे कह सकते हैं, कैसे कहेंगे इसके सेंस को। देखो, आई वांट, या ऑर्डर भी ले सकते हो, यू टू गो, एंड यू are not allowed to stay here। क्लियर, ये सेंस इसका है। इतना लंबा सेंटेंस जब आप कहेंगे तब सेंस आएगा यू कैन गो का। मींस इसमें हमारा पूरा मूड आ गया है जो यू कैन गो का है। क्या है, आई वांट यू टू गो, या आई ऑर्डर यू टू गो, एंड यू आर नॉट अलाउड टू स्टे हियर। आप चले ही जाइए, बस रुकिए मत यहां पे। यू कैन गो का सेंस ये है। अच्छा, अब सेकंड लेते हैं, यू मे गो। यू मे गो, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, माने इसका मूड क्या होता है वो देखिए आप। आई permit you to go, but if you want to be here, रिमेन कर दीजिए, ज्यादा सेंस आ गया। want to remain or want to stay, I am sorry, want to stay here, you stay। अब इसका सेंस क्या हुआ, आई परमिट यू टू गो, मैं आपको जाने की अनुमति देता हूं, बट इफ, लेकिन यदि, यू वांट टू स्टे हियर, तुम यहां ठहरना चाहते हो, यू स्टे, तो ठहर जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तरफ से कोई जाने का प्रतिबंध नहीं। तो ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, मूड चेंज हो गया ना। अब हिंदी में सेंस, अगर इसका सेंस से मतलब मीनिंग, सेंस से मतलब मीनिंग, ठीक है, मैंने गलत शब्द प्रयोग कर दिया। सेंस तो ये है, मीनिंग क्या है, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो, तुम जा सकते हो। अब अगर मॉडल नहीं होते तो हमें क्या करना पड़ता, ये जरा जरा से वाक्य हैं, 2-2, 3-3 शब्द के हैं, 2-3 वर्ड्स कंटेन्स द सेंटेंस, ये हैं, अगर द सेंटेंस कंटेन्स 3 वर्ड्स, तो इनके बदले में हमें इतने लंबे लंबे सेंटेंस पूरे मूड को व्यक्त करने के लिए कहने पड़ते हैं। बात आ गई समझ में। अगर मॉडल इंग्लिश में ना होते
तो ये स्थिति बनती है। आप कंपैरिजन कर सकते हो, मैंने मैथमेटिकल और डेरिवेशन का सहारा लिया है इक्वल लगा करके, तो ये इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा मॉडल का। और ये बात सीधी सी है कि अगर हम मूड को स्टडी नहीं करते हैं, मूड पे चिंतन नहीं करते हैं, मूड पे मेडिटेशन नहीं करते हैं, मेडिटेशन तो वैसे मूड के लिए ही होता है ये दूसरा सेंस हो गया थोड़ा सा, तो हम मॉडल को नहीं समझ सकते। एक चीज और मॉडल समझने के लिए, अभी आप क्या करते हैं कि आपने एक मॉडल ले लिया कैन, फिर कैन किसके मूड में आता है, एबिलिटी में आ गया, ठीक है, और किस में आ गया, पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है, परमिशन आ गई, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं और भी चीजें। तो अभी हमने ये क्या था, मॉडल, और मॉडल में ये सारे क्या हैं, मूड्स। तो हम एक ही तरह से पढ़ते हैं, बस ये सबसे बड़ा रीजन है कि मॉडल समझ में क्यों नहीं आते, हम इस तरह से पढ़ते हैं। क्लियर? हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज पलट के मिलेगी, ये चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कारण ये है कि ये सबको मालूम है, ये चीज सबको मालूम है। आपने मॉडल में मूड पढ़े, हम मूड में मॉडल पढ़ाएंगे, माने आपको दोनों तरह से जानना पड़ेगा। तो मॉडल में मूड तो आप देख चुके हैं, एक मॉडल में कौन कौन से मूड आते हैं वो तो आप सब लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, कक्षा 6 से शुरू हो जाते हैं, 6th क्लास से, 6th स्टैंडर्ड से, और आप लास्ट तक पढ़ते ही रहते हैं कंपटीशन तक। क्लियर? मॉडल में मूड। लेकिन किसी चीज को ज्यादा क्लियर करना है तो हमें पलट के भी तो देखनी पड़ती है कि नहीं देखनी पड़ती है। तो पलट के क्या देखेंगे, हम एक मूड ले लेंगे, एबिलिटी, मूड ले लिया एबिलिटी का। अब एबिलिटी में कौन कौन से मॉडल आ रहे हैं, कैन आ रहा है, कोड आ रहा है ना, और क्या आ रहा है, बी एबल टू आ रहा है ना, और क्या आ रहा है, मैनेज टू आ रहा है। तो ये हमने 4 मॉडल ले लिए मूड में, ठीक है, और भी कुछ पॉसिबल होगा तो और भी देखें। फिर हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि एक ही मूड में जब एक से ज्यादा मॉडल आ रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, अमंग देम। क्लियर? तो इस तरह से जब मूड की स्टडी होगी तब फिर हम देखेंगे, और दैट विल बी देयर इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, यू विल फाइंड सून। थैंक यू।